मिनी किचन में ही होती है अभी तक। इधर सुगा की हालत खराब हो रही होती है। जुही मेरी होने वाली धर्म पत्नी यार, बस कर दो। आज मेरी जान लेके छोड़ोगी क्या? हेलो बेबी। काफी लेट हो गया, चलो पी लो काढ़ा, जरी बूटियों वाला है डार्लिंग। तुम वो तो खाने की क्या जरूरत है, मेरा बुखार तो खत्म हो गया है। साजिश सुगा, तुम्हें क्या लगता है मैं उन भोली लड़कियों में से हूँ जो अपनी बातों में बहकाओगे और मैं बहक जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, तुम्हें बुखार है ही नहीं। आज तो जाऊंगी नहीं जब तक तुम काढ़ा पी ना लो। क्या बड़ी जालिम हो यार। हाँ, एक सर पे पी लूंगा तो अपने हाथों से पिलाओगी तो हाथ अपने पैर भी ना लगाऊं। इतनी नफरत आ कहां से रही है तुम्हारे अंदर? जेकी कल जो बहुत बड़ी पार्टी है उसमें पता है ना क्या होगा? प्रिपेयर्ड हो ना अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरे दिल से। अब वहाँ ते भी होगी ना, क्योंकि जेकी सभी अपने पार्टनर के साथ आएंगे और ये जरूरी है। मैं उसकी जान खतरे में नहीं ला सकता। उस पार्टी में उसको ले जाने का मतलब होगा कि मेरी वीकनेस का अंदाजा लग जाना उन लोगों को, मेरी एनिमीज को, फ्यूचर के लिए जो कि खतरा बन सकता है और वो लोग फ्यूचर में उसे यूज कर सकते हैं और मैं उस पर एक खरोच भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतना लव करती हो तो इस बारे में तो उसे बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता है ये तेरे को खबर भी नहीं होगी। तो फिर मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना जो तुमसे मैच करे और जो तुम्हारे साथ पार्टी में जा सके। कल जो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, कल से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। आई नो, कल से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ। मिस्टर जी के आप बायोलॉजिकल फादर है। आखिर क्यों मैं नहीं याद कर पा रहा कि ये सब हुआ कब? कुछ भी नहीं याद कर पा रहा। मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ है, हमारे बीच कुछ ऐसा होने वाला था तो तेने रोका क्यों नहीं? मेरी लाइफ एक तो खुद उजड़ी हुई है, ऊपर से अब तेरे को नहीं बेबी को भी बचाना होगा सबसे। अभी मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा है अगर मैं उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो। नहीं जेके, इस बार मैं फेल नहीं हो सकता। हमारी डॉटर के चाइल्ड को क्यों मारना चाहते हो? दम हो बिल्कुल तुम। इसलिए ताकि जेके को मार के हम अपनी डॉटर को अपने पास रख लें और उसके बच्चे को इसलिए क्योंकि उसका ब्लड उसके चाइल्ड में होगा जो उससे नफरत है और वो वारिस होगा उनकी जमीन, उनके पैसों का, उनके मेंशन का। और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। उसको साइड करके हम अपनी डॉटर को ले लेंगे और उसकी इमारतों को भी पूरे तरीके से। जेके जाता है तेरे रूम में चेक करने के लिए उसको। सुना तुम डॉक्टर के पास आई थी आज? हाँ, यू नो आई एम सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिल पाई। नहीं इट्स ओके, उस टाइम मैं भी बिजी था पेशेंट के साथ। अच्छा थी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन दैट तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसी कौन सी बात हो रही है जैसे इतनी हंसी आ रही है? और है कौन? कहीं इसका पार्टनर जैसा भाई तो नहीं? थैंक यू योनमा। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो कि जेके के पर्सनल डॉक्टर ने मुझे बताया था।
तुम सुन रही हो? ओह, तो पार्टनर जैसा भाई। तभी मैं सोचूं इतना हंसी क्यों आ रही। अब से तुम विदाउट फोन रहोगी। तुम मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीन सकते। मैं क्या छीन सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने खाना खाया? मैं खाऊं या ना खाऊं तुमसे क्या मतलब है? कौन होते हो तुम पूछने वाले? सुवाई भूल गई हमारा रिलेशनशिप भी सिर्फ 2 मिनट उस पार्टनर से बात करने के बाद। सीरियस पॉइंट पे आते हैं। तो तुम्हें और बेबी दोनों का बहुत ख्याल रखना है, इससे खिलवाड़ नहीं, क्योंकि मुझे मेरा बेबी सेफ चाहिए। तुम्हारा बेबी कैसे हो गया? मुझे जहाँ तक की याद है तुम बोल रहे थे कि ये किसी और का बेबी है, तो फिर ये किसी और का हुआ ना? साला पेक, जब तुम्हें पता था हमारे बीच ये सब होने वाला है तो तुमने रोका क्यों नहीं? क्या तुम चाहती थी? मुझे थोड़ा कुछ याद है कि मैं ड्रंक था, मैं होश में नहीं था। तुम तो थी ना? या तुम्हारे दिमाग में कोई घटिया प्लान चल रहा था तुम्हारी फैमिली वालों के जैसे? हाउ डेयर यू जेके। मैं उस मोमेंट को खूबसूरत मोमेंट समझकर कुछ पल के लिए जीना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था वो जो भी होगा हमारे बीच वो लास्ट होगा। क्योंकि तुम होश में आते अपने एनिमे समझने लगोगे मुझे। तुम सब कुछ आसानी से बोल सकते हो, मैं नहीं। मैं अपने फैमिली वालों के जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुगा बेबी, अब तो उठ जाओ। कोई मैंने जहर थोड़ी ना दिया था, बस थोड़ा काला ही तो था। डाली में उठ गया। सुगा तुम उठ गए? हाँ, ऐसा हक मिले तो मैं बार बार बेहोश होना चाहूंगा।